राधे राधे। आज हम तिल की और गुड़ से बनने वाली दो रेसिपी बताने जा रहे हैं। और उससे पहले मैं आप सभी को लोहड़ी की और संक्रांति की बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। और चूंकि हमारा जो त्योहार है संक्रांति का, तिल और गुड़ का बहुत ही ज़्यादा इसमें महत्व होता है, क्योंकि सर्दियों का मौसम है। तिल और गुड़ दोनों ही आप सभी जानते हैं कि कितने फायदेमंद हैं, और विशेष रूप से इस त्योहार पर इनका बहुत ज़्यादा महत्व है। इनसे बनी हुई चीज़ें हम लोग खाते हैं, बनाते हैं और भगवान जी को भी भोग लगाते हैं। तो चले और बनाते हैं हम तिल और गुड़ से बनने वाली जोरदार दो मीठी मीठी रेसिपी। तो पहली रेसिपी जो हम बनाने जा रहे हैं मिठाई वाली, उसमें हम जो ये है आपको बर्फी बना के दिखाएंगे। देखिए, ये हमने तिल लिए है, और जो तिल जो है हमारी इस कटोरी के नाप से हमने 2 कटोरी ली है, और 2 कटोरी ही हमने ये गुड़ लिया है, जिसको कि हमने टुकड़ों में कर लिया है। और अब हम इसकी रेसिपी बनाने जा रहे हैं। देखिए, नाप का तो ऐसा है कि आप अपने घर में जो भी आपकी कटोरी है या जो भी आप साइज रखना चाहते हैं, गुड़ और तिल बराबर की मात्रा में आपको रखना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे पास ये जो मेरी कटोरी है, इसी के साइज से मैंने 2 कटोरी तिल ली है। आप चाहें तो 1 कटोरी तिल लेकर बना सकते हो, और 2 ही कटोरी मैंने गुड़ जो है उसको इस तरह से टुकड़ों में काट लिया है। और इसको फिर हम अब काम में लेंगे। तो किस तरह से हम इसकी बर्फी बना के दिखाते हैं आपको। इस तरह से हम पहले गैस पर बिल्कुल लो फ्लेम करके इसको भून लेते हैं तिल को। और देखिए, मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगी कि ये जो तिल है हमारे गांव में खेत में हुई है, वो तिल हमारी है। और ये इसमें देखिए दोनों तरह की तिल मिली हुई है इसमें, और इसका तो स्वाद ही अलग होगा, जो कि खेत में से सीधी बन करके ये तिल जो आई है। तो हमारे गांव में इस तरह से तिल, सरसों ये उगाई जाती है, तो सरसों का तेल भी हमारा आ जाता है। और इसी तरह से ये तिल देखिए, तो घर की जो चीज़ होती है उसकी तो बात ही अलग होती है। तो इस तरह से हम इसको धीरे धीरे रोस्ट करते जाएंगे। और करीब हमको इसको जब तक भूनना है, जब तक कि इसमें चटकने की आवाज़ नहीं आए और ये जो तिल है ये फूल जाएगी, तब तक हमें इसको इस तरह से लगातार चलाते हुए भूनना है। और हाँ, एक बात का और ध्यान दीजिएगा, इसको आप ज़्यादा नहीं भूनिएगा, और ज़्यादा गैस तो उसकी फ्लेम को भी ज़्यादा नहीं करें, क्योंकि फिर वो तिल जल जाएगी और फिर खाने का स्वाद बिगाड़ देगी, क्योंकि तिल कड़वी हो जाएगी। तो इसलिए हमें इन बातों का विशेष रूप से ध्यान देना है। हमें तिल को आराम से धीरे धीरे लो फ्लेम पर ही भूनना है, और ये अपने आप से आपको दिखाई देगी, एकदम से मोटी मोटी सी हो जाएगी और चटक चटक सी आवाज़ इसमें आने लग जाएगी। यानी कहते थे तिल तड़का तो मौसम भड़का। इस तरह का बड़े बुजुर्ग जो कहते थे वो सही बात कहते थे। और देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये और बताना चाहूँगी कि ये तो हमारी तिल गांव से बन कर के आई है, तो साफ़ है बिल्कुल, और फिर भी हमने इसको एक बार देखा है, फटका है, छाना है। ऐसे ही आप जब अपने तिल लेके आते हैं तो एक बार उसको अवश्य देख लें, कहीं वो तिल खराब ना हो, उसमें कंकड़ नहीं हो, नहीं तो सारा आपका जो स्वाद है वो किरकिरा हो जाएगा, और मज़े जो हैं आपके ख़राब हो जाएंगे, मेहनत भी आपकी बेकार हो जाएगी। इसलिए तिल को बड़े ध्यान से देखना पड़ता है, क्योंकि इसमें जो इसकी बारीक बारीक सी लकड़ी सी होती है ना, वो भी तिल जैसी ही रंग की होती हैं, तो उसको भी हमें देख लेना है। वैसे तो आजकल बहुत ही अच्छे तरीके से बाज़ार में जो तिल आती हैं वो भी साफ़ होके आती हैं, लेकिन एक बार हमें अवश्य ही इनको देख लेना चाहिए।
और ऐसे तरह देखिए ये हम भूनते जा रहे हैं, लगातार इसी तरह चलाते रहेंगे। और करीब 5-7 मिनट में ये चटकने लग जाएगी, क्योंकि मैंने इसकी जो लो है गैस की बिल्कुल सिंपल रखी हुई है। और हल्की हल्की देखिए इसमें खुशबू आने लगी है और ये अपना रंग भी बदल देगी। ज़्यादा इसको हमें नहीं भूनना है, नहीं तो ये काली हो जाएगी और इसका जो स्वाद है वो भी बिगड़ जाएगा, यानी वो कड़वी हो जाएगी। तो हमें इन बातों का भी ध्यान रखना है। हल्का सा बस इसको रोस्ट करना है। और ये देखिए इस तरह से मोटी होती जा रही है, तिल अपने फूल जाती है और चटक चटक इसमें आवाज़ आती है और इस तरह से ये भुन जाती है। देखिए चटक चटक आवाज़ आपको भी सुनाई आएगी। हमारी तिल भुन करके तैयार हो गई है। गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे और इसको भी थोड़ी देर और चलाते रहेंगे और फिर हम इसको थाली में ट्रांसफ़र कर देंगे। और जब बिल्कुल ये ठंडी हो जाएगी तब हम इसको दरदरा मिक्सर में पीस लेंगे। ये देखिए तिल हमारी बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। आपको मैं एक बार बता देती हूँ कि आप जब भी तिल को मिक्सर जार में पीसे हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि तिल बिल्कुल ठंडी हो जानी चाहिए। और उसके बाद जब हम इसको मिक्सर को जब चलाएंगे तो हल्का से चलाएंगे, फिर बंद करेंगे, फिर चलाएंगे, यानी लगातार नहीं चलाना है, नहीं तो तिल अपना तेल छोड़ देगी। इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। और अब हम इसको दरदरा पीस लेते हैं। हमने तिल को पूरा नहीं लिया है, थोड़ी सी हमने तिल को रख लिया है और बाकी हमने तिल इसमें डाल दिया। और इसको हम थोड़ा चलाएंगे, जैसा मैंने आपको बताया, फिर रोकेंगे, फिर चलाएंगे। इस तरह से एक एक सेकंड के अंदर हम इसको ऐसे करके और दरदरा पीस लेते हैं। पीस लिए और ये देखिए इस तरह से। पहले तो इसको खल्लड़ मूसली में कूटा जाता था, लेकिन अब मिक्सर ग्राइंडर हो गया है। तो इस तरह से ये ना तो हमने बिल्कुल पाउडर किया है इसका और ना ही हमने इसको मोटा रखा है। इस तरह से हमने इसको दरदरा पीस लिया है। अब इसके बाद हम आपको बताने जा रहे हैं कि हमें बिना चाशनी का बनाना है ये। तो हम किस तरह से बनाएंगे, तो पहले मैं इसको निकाल लेती हूँ और गुड़ को भी इसी तरह से पीस लेती हूँ। पिस गया है, इसमें ये तिल डालती जा रही हूँ जो मैंने पीसी थी। और इसको एक बार और हल्का सा चला लेंगे और उसके बाद फिर आपको दिखाएंगे अगला प्रोसेस कि हमको किस तरह से इसको बनानी है। थाली के अंदर इसको हम जमाएंगे, तो इसलिए इसमें हम इसको इस तरह से ग्रीस कर लेते हैं थाली को चारों तरफ से। और अब हमने जो ये तिल और गुड़ को पीस लिया है, अब उसको हम फिर से मेल्ट कर लेते हैं हल्का सा। बस हमें चाशनी वगैरह तो बनानी नहीं है, इसके अंदर ही हम इसको इस तरह से मिला लेते हैं। अच्छे से सॉफ्ट बनाने के लिए हम इसमें डालते हैं 1 टेबल स्पून घी। देखिए गुड़ इसमें अब अच्छे से मेल्ट होता जा रहा है और मैंने इसमें 1 चम्मच घी और डाला है। और देखिए इस तरह से हम इसको चलाते जाएंगे और इसको और अच्छा फ्लेवर लाने के लिए हम इसमें डालते हैं आधा बाउल, ये जो है मेरा मिल्क पाउडर। और देखिए इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। ये देखिए बिना चाशनी के हमारी तिल की ये बर्फ़ी अब बनने को तैयार है। और देखिए धीरे धीरे ये जो घी हमने डाला था वो भी इसमें छोड़ देगी। तो इस तरह से ये हमारा बैटर तैयार हो गया। देखिए इस तरह का हमें
गैस की फ्लेम बिल्कुल लो रखनी है और इस तरह इसको बनाते जाना है। और देखिए धीरे धीरे ये घी दिखाई देने लग रहा है। और अब हमने जो तिल रखी थी साबुत वाली, उसको भी हम इसमें मिला लेते हैं, ताकि जो स्वाद आएगा तो बड़ा ही अच्छा लगेगा, कहीं कुरकुरापन भी दिखेगा, तिल का स्वाद भी आएगा खड़ी का। और देखिए ये इस तरह से ये बन चुका है। और अब हम इसमें वो तिल जो रखी है वो डाल देते हैं। इस तरह से हम इसको इसमें से निकाल लेंगे और कटोरी की सहायता से इसको हम अच्छे से दबा देते हैं। में तले पे पानी लगा लीजिए थोड़ा सा, और इस तरह से फिर वो आप इसको चलाते जाइए। इससे क्या है कि ये जो तिल है वो चिपकेगी नहीं। देखिए इस तरह से, है ना। इसको देखिए अच्छा सा फ्लेवर लाने के लिए और सुंदर दिखे हमारी तिल की बर्फी, उसको इस तरह से हम नारियल का बुरादा इसमें डाल देते हैं। ऊपर से सजा देते हैं इसको इस तरह से। आप चाहें तो इसमें पिसे हुए नट्स भी डाल सकते हैं, जिसमें आप चाहें तो पिस्ता डालिए, आप चाहें तो काजू डालिए, कुछ भी डालिए, आपकी इच्छा है जैसा। मैंने देखिए इसमें इस तरह से इसको डाला है। थोड़ा सा और डाल देती हूँ और इस तरह से इसको दबा दीजिएगा। और इसको थोड़ा सा ठंडा होने पर इसको हम काट लेंगे। तब तक हम बनाते हैं अपने लड्डू तिल और गुड़ के। तो उसके लिए भी हम इसी तरह से तिल को रोस्ट करेंगे। गैस को वही जो तरीका हमने पहले रखा है वही का तरीका हमारा इसमें रहेगा। और ये जो तिल है ये सफ़ेद वाली तिल है। देखिए उसमें तो थोड़ी सी मिक्स थी, काली भी थी, सफ़ेद भी थी, और ये सफ़ेद ही तिल है देखिए। और ये तिल भी हमने 2 कटोरी ली है और 2 कटोरी ही हमने ये गुड़ को इस तरह से काट लिया है। इसी तरह से आप अपना कटोरी से नाप रखिएगा। और चाहे तो आप ग्राम से भी नाप रख सकते हैं। जैसे 200 ग्राम अगर आप तिल लेते हैं तो 200 ग्राम ही आप गुड़ ले लीजिएगा। और अगर थोड़ा मीठा खाते हैं ज़्यादा तो थोड़ा सा और बढ़ा लीजिएगा। इस तरह से आप इसको बनाइएगा। बाकी ज़्यादातर जो मेज़रमेंट होता है तिल और गुड़ का वो बराबर का रेशो ही होता है। तिल हमारी भुन चुकी है, इसमें भी चटक चटक आवाज़ आने लगी है। और बस इसको भी हम अब गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसको भी हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। 3 टेबल स्पून घी डाला है और घी को अच्छे से मेल्ट होने देते हैं। गैस की फ्लेम हमको लो ही रखनी है। और इसमें हम डाल देते हैं 2 कटोरी जो हमने दूध लिया था इसको, और साथ ही इसमें डालेंगे हम 2 चम्मच पानी। और इसको भी हमें चाशनी नहीं बनानी है, केवल इसको अच्छे से मेल्ट होने देना है बस। ये देखिए हमने 2 टेबल स्पून इसमें पानी मिला दिया है। और अब हम इसको अच्छे से गुड़ में देखिए ये घी डालने से हमारे जो लड्डू हैं बड़े फ्लफी बनेंगे और जाते ही मुंह में घुल जाएंगे। और देखिए इस तरह से ये गुड़ पिघल गया है और ये उबलने लगा है। इसका रंग जो है वो बदल गया है। कितना अच्छा झागदार ये देखिए बन के तैयार हो गया है। बस इसमें ही हम अब इनको तिल को जो हमने रखी है उनको डाल देंगे।
ये देखिए, और इस तरह से बिना चाशनी के हम इसके लड्डू बना के तैयार कर लेंगे। ना तो हमें इसकी कोई चाशनी को देखना है कि कितने तार की बन रही है या क्या है, नो टेंशन। संक्रांति पे आप इस तरह से तिल गुड़ के लड्डू बनाइए। देखिए ये हमारे तिल और गुड़ जो है देखिए अच्छे से मिल गया है। गैस की फ्लेम हमने बंद कर दी है और अब हम इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे और उसके बाद फिर हम इसके लड्डू बांधेंगे। और इस तरह से इसको उठाएं और गुनगुना ही जो होता है इसका, ज़्यादा गर्म भी नहीं और ठंडा भी नहीं, और इस तरह से हम इसके लड्डू बनाते जाएंगे। अब ये गर्म है इसलिए आपको इस तरह दिख रहा है, बाद में ये एकदम से थोड़े से टाइट हो जाएंगे। और इस तरह से आप अपने मनचाहे आकार, आप बड़े बनाना चाहते तो बड़े बनाइए, छोटे बनाना चाहते हैं छोटे बनाइए। और इस तरह से देखिए कितने चिकने और कितने चमकदार ये लड्डू बन के तैयार हुए हैं और बड़े ही सॉफ्ट लड्डू बनेंगे ये। हमने इसको थोड़ा सा हल्का सा 5-7 मिनट के लिए रख दिया और उसके बाद हम इसको इस तरह से काट लेते हैं, क्योंकि ये उसके बाद थोड़ी कटने में परेशानी आती है। तो इस तरह से आप देखिए काट लीजिएगा। और सर्दियां हैं तो सर्दी के मौसम में तो गुड़ बड़ी जल्दी से ही जम जाता है। तो देखिए इस तरह से ये हमने बना ली है और अब हम इसको थोड़ा सा ठंडा रख देते हैं। हमने पहले से इसमें निशान लगा दिया था और किस तरह से देखिए ये हम इसको निकाल रहे हैं। ये देखिए इस तरह से निकालते जाएं। ये देखिए आराम से इसके पीस, ये देखिए तिल और गुड़ से बनी हुई बर्फी, जिसको कि हमने बिना चाशनी से बनाया है। और ये देखिए लड्डू, इसमें भी हमें कोई चाशनी नहीं बनानी है। और इस तरह से हमारे फटाफट से तिल और गुड़ की बर्फी और लड्डू बन के तैयार हो गए हैं। देखिए कितने सॉफ्ट हमारी बर्फी बनी है। ये देखिए हाथ से ही टूट जा रही है। तो आप भी इस तरह से बनाइएगा। तो आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी, मीठी मीठी रेसिपी तिल और गुड़ की, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ फिर मिलेंगे। राधे राधे।